दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आगे के जितने भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की, उसमें करा दिया है। इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 में क्या कह रहा है क्या AP 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद माइनस 150 है और क्यों। हमें ये बताना है क्या इस AP का यानी इस समांतर श्रेणी का कोई भी एक पद माइनस का 150 हो सकता है या नहीं। ठीक है, ये बताना है, और है तो भी बताना है आपको क्यों, और नहीं है तो भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। देखिए, पहले जो आपको AP दे रखी है उस AP को लिख लेंगे। ठीक है, AP हमें दे रखी है यहाँ पर 11 8 5 2 और डैश 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 करके इन्फिनिटली तक जा रही है। हमें बताना है कि माइनस 150 इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना माइनस 150 AP का nवा पद है। ठीक है, हमने मान लिया इसका nवा पद जो है वो 150 है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए nवा पद जो होता है उसका मतलब होता है Tn। ठीक है, इसकी जो nth टर्म है वो कितनी है, Tn है। तो Tn इक्वल टू कितना होता है, आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस का n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे कह रहा है इस श्रेणी में जो nवा पद है वो कितना है, माइनस 150, यानी कि यहाँ पर दे रखा है Tn यानी कि इसको Tn nth टर्म भी बोल सकते हैं या An भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 150। तो इसकी जगह हम लगा देंगे माइनस 150 बराबर, यहाँ a प्रथम पद क्या है, यहाँ पर a जो है वो है 11, और यहाँ पर सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर कितना है, 8 माइनस 11। तो 8 माइनस 11 जब करेंगे तो कितना आएगा, 11 बड़ा है यानी माइनस की, तो माइनस के साइन लेंगे। और 11 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 3, तो माइनस का 3 आएगा d का मान। ठीक है, तो ये वैल्यू लगाएंगे, a की जगह पर हम लगा देते हैं 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास, -3, तो लगा देंगे -3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 11 इधर जाकर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 150 माइनस 11 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस में अमाउंट आ रही है तो माइनस में 3 और n-1 लिख देंगे। अब यहाँ 150 में से 11 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 140, नहीं यहाँ पर हमें प्लस करना है। ठीक है, यहाँ क्योंकि दोनों क्या है माइनस में आ रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 161 इक्वल टू आपके चल रहा है माइनस का 3n-1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को इसके भाग में लेके आएंगे, n-1 बराबर 161 बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से भाग तो होगा नहीं, हमें n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या होगा, 161 अपॉन में 3, ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, तो इसमें हम 3 को ले लेते हैं एलसीएम। ठीक, एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे एक मान का, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 एक बार आता है, तो यहाँ पर 161 की 1 से गुणा होगी, 161 आएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर 1 के पहाड़ में 3 बार आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा, 3। इनको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 164 और बटे में आ जाएगा 3। अब 164 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे हो जाएगा 15, बचेगा 1 और यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक, 14 हो गया, तो 3 चौक आ रहा है 12। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यानी कि देखिए, पॉइंट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो n जो होता है, ये जो पद होता है, ये पद जो आना चाहिए वो एक होल वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर्ली होना चाहिए 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट में आएगी तो ये कोई भी इसका पद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सारे जो टर्म चल रहे हैं वो पॉइंट में नहीं चल रहे हैं, कोई भी किस में चल रहे हैं, किसी न किसी होल वैल्यू में चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर n बराबर कितना आ रहा है, 54.318, यानी 54.6 लगभग आ जाएगा। ठीक है, लगभग हम अगर माने तो इतना आ रहा है, जो कि क्या है, असत्य है। ठीक है, असत्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः माइनस का 150 इस AP का कोई पद नहीं है। ठीक है, इसका कोई पद ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मान आता है n का वो कोई ना कोई एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर पद होता है तो हम ये तो लेते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी कह सकते हैं कि 54.6वां पद, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।
ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। देखिए 7 में क्या कह रहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है 31वां पद, इसका मतलब है जो हमारा TN होता था nवां पद, उसकी जगह लगाएंगे अब T31, ठीक है। 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। देखिए ईजी है, आपको फाइंड करना है इसका 31st टर्म, जिसका आपको 11th टर्म गिवन है 38 एंड 16th टर्म है 73, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ दिया है AP का 11वां पद बराबर कितना दे रखा है 38, और एक पद दे रखा है आपको 16वां पद बराबर 73, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आपको 11वां पद दे रखा है 38, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है T11, ठीक है, या इसको T11 बोल सकते हैं या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं A11, बात एक ही है, ठीक है। 11वां पद यानी 11th टर्म इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस n-1 इंटू में D होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 लगाए तो यहाँ पर n की जगह कितना है, मतलब 11, तो अब लगा लेते हैं यहाँ T11, इसकी वैल्यू कितनी थी 38, लगा देंगे 38 बराबर A की जगह पर A, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कितना है, प्लस का प्लस n की जगह n, यानी ये कौन सा पद था 11वां, यानी n का मान आपको दे रखा है 11-1 इंटू में D, यहाँ से हो जाएगा 38 बराबर A, या 11 में से 1 गया 10, तो आ जाएगा प्लस का 10D, ठीक है। तो ये समीकरण बनेगी A प्लस का 10D बराबर 38, कौन सी समीकरण हो गई, इसको हम कह देते हैं पहली समीकरण। ऐसे ही इसमें करेंगे 16वां पद, यानी कि A 16 आपको गिवन है, तो A का A प्लस का प्लस 16, n की जगह लगाएंगे 16-1 इंटू में D, ठीक है। और इसका मान कितना है, इसका मान है 73, लगा देंगे 73 बराबर A प्लस 15D, 16 में से 1 गया 15D, तो ये समीकरण बनेगी A प्लस का 15D बराबर 73। अब देखिए ये दो समीकरणें आपके पास आ गई। अब इन दोनों समीकरणों से आपको A का और D का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, समीकरण ये है, समीकरण ये है, इसमें D का मान ये वाली समीकरण 2 में बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 को घटा लेंगे। देखिए दो समीकरण जो है उसको पहले लिख लेते हैं, 15D बराबर है 73, और दूसरी समीकरण है A प्लस का 10D बराबर 38। जब माइनस करते हैं तो ये नीचे वाली समीकरण के सारे मान बदल जाते हैं, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। अब A में से A जाएगा तो क्या आएगा 0, और 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और D साथ में आएगा बराबर 73 में से 38 को घटाएंगे, देखिए 1 हासिल लेंगे 13, 13 में से जब 8 जाएगा तो कितने आएंगे 5, और यहाँ बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 3, 35, और यहाँ माइनस चल रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ D बराबर कितना आ जाएगा 35 बटे में आ जाएगा आपके 5, और 5 से कितनी बार जाएगा 5 सत्ते 35, तो D का मान जो आया वो कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, A प्लस का 10D, तो A प्लस का 10 का 10, D की जगह कितना आ जाएगा 7, लगा देंगे 7 इंटू में D बराबर 38, तो ये हो जाएगा A प्लस 70 बराबर 38। तो यहाँ सब A का मान निकालें तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस का 70, और जब 38 में से 70 जाएंगे कितना बचेगा, देखिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ 70 में से जब 38 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ 2 आएगा, और 6 में से 3 गया 3, 32, ठीक। तो आपके पास जो A का मान आया वो कितना आया, माइनस का 32 आया है, ठीक है। D का मान जब हमने समीकरण 1 में लगाया। इसके बाद देखिए क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से A का और D का मान पता चल गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था अतः AP का, हमें निकालना 31वां पद, 31वां पद, 31वां पद निकालेंगे तो A 31 बराबर फॉर्मूला A प्लस का n की जगह 31, तो यह लगा देंगे 31 माइनस का 1 इंटू में D। अब सारे मान लगा दीजिए, देखिए A 31 बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है माइनस का 32, लगा देंगे माइनस का 32 प्लस
31 में से बन जाएगा, बचेगा 30। डी की वैल्यू 7 है तो 7 लगा देंगे। ये हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस 7 या 21 यानी 210। अब 210 में से जब आप 32 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 8 यहाँ से बचेगा और यहाँ 10 में से जब 3 जाएगा तो 7 और यहाँ बचेगा 178। ठीक है, तो A30 बना जाएगा आपके पास 178। अतः AP का 31वां पद 178 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो 8 में देख लेते हैं। 8 में कह रहा है एक AP में 50 पद हैं, यानी कि n का मान दे रखा है आपको 50 है, जिसका तीसरा पद है 12 और अंतिम पद है 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये वाला भी आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन होना है। देखिए जो जो आपको गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए आपका क्वेश्चन 8 कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि n बराबर आपको दिया है कुल पद, n बराबर है 50। ठीक है, और आपको दे रखा है जिसका तीसरा पद, यानी तीसरा पद बराबर है कितना 12 और अंतिम पद कितना है 106 है। ठीक है, अब तीसरा पद दे रखा है, इसका मतलब क्या है A3 दे रखा है। A3 बराबर है 12 और A3 का फॉर्मूला कितना होता है, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1। देखिए n की जगह कौन सा है, तीसरा पद है तो n की जगह लगा देंगे 3 -1 इंटू में लगा देंगे आप d, और d का मान हमें पता नहीं है। बराबर कितना दे रखा है यहाँ 12 तो लगा देंगे 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 2d इक्वल टू 12। ये आ गया। अब यहाँ कह रहे हैं अंतिम पद क्या होता है l। ठीक है, l होता है और अंतिम पद हमारा an भी होता है। ठीक है, an भी होता है और l भी होता है। इसकी वैल्यू आपको 106 दे रखी है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 लगा देंगे n-1 इंटू में क्या लगाएंगे d इक्वल टू 106। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहा था श्रेणी में कितने पद हैं 50, यानी n का मान दे रखा था 50। यहाँ पर n का मान 3 था क्योंकि हमें तीसरा पद था, हमें पता था कि तीसरा पद है ये। यहाँ हमें कोई सा पद नहीं पता है, अंतिम पद पता है। जब अंतिम पद जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला टर्म होता है, यानी कि 50वां पद ही होगा। क्योंकि श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं, तो अंतिम पद भी कौन सा होगा 50वां होगा, यानी कि n का मान कितना होगा 50। तो लगा देंगे a प्लस यहाँ 50 -1 इंटू में d इक्वल टू लगा देंगे 106। तो ये हो जाएगा a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हमारी पहली समीकरण थी, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 घटा लेंगे तो a या d किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ a प्लस का 49 d बराबर आ जाएगा 106 और यहाँ होगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, a से a जाएगा तो कितना बचेगा 0 और 49 में से जब 2 जाएगा बचेगा 47 और d इक्वल टू 106 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को तो आपके पास कितना बचेगा 94। ठीक है, तो यहाँ से d की अगर वैल्यू निकालें तो d इक्वल टू हो जाएगा 94 अपॉन में 47 और 47 से कितनी टाइम जाता है 2 टाइम। तो d की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई, यानी कि d का मान आपके पास 7 आ गया। अब क्या करेंगे, जब d का मान आ गया तो समीकरण 1 से निकाल देंगे। समीकरण 1 से a का मान निकाल सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 12 है तो a प्लस 2 d का मान कितना रखेंगे 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4। जब 12 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 8, यानी कि जो प्रथम पद होगा फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा 8 होगा। हमें a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। हमसे क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था इसका 29वां पद निकालो। तो यहाँ निकालेंगे AP का 29, यहाँ 29वां पद
अब इस ए पी का 29वां पद कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे A29 से। A29 ही तो होता है, या T29 लगा दीजिए वो भी हो जाएगा। तो A29 इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई है 8, तो लगा देंगे 8 प्लस 29 में से बन जाएगा, बचेगा 28 इंटू में डी की वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो 8 का 8 प्लस का प्लस, यहाँ 28 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 ऐसे लेके यहाँ हो जाएगा 56। ठीक है, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 64। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर A29 का 64। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपना आंसर, अतः AP का 29वां पद 64 होगा। ठीक है, 29वां पद क्या होगा 64 होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। देखिए 9 में कह रहा है यदि किसी AP के तीसरे और 90 पद 4 और -8 है। देखिए तीसरा जो पद है वो कितना है 4 है, और 9वां पद जो है 9th टर्म वो है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें बताना है n का मान कि कौन सा पद ऐसा होगा जो 0 होगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही होगा। ये देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो सेम ही एक ही मेथड पर है डिपेंड। जैसे कह रहा है AP का तीसरा पद दे रखा है आपको, यानी कि लिखेंगे आप दिया है, जो भी आपको दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है तीसरा पद बराबर 4, और आपको दिया है यहाँ पर 9वां पद बराबर है -8। इसका मतलब देखिए यहाँ तीसरा पद दे रखा है, 9वां पद दे रखा है। जब भी आपको 2 पद दे रखे हों तो आप समझ लीजिए इन दोनों से समीकरण बनेगी, उस समीकरण को हमें सॉल्व करना होगा। देखिए इससे कैसे बनेगी, आपको कह रहा है तीसरा पद यानी कि A3 आपको दे रखा है 4, यहाँ कह रहा है 9वां पद A9 इक्वल टू है -8। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, इसकी वैल्यू है 9। तो अब देखिए क्या करेंगे, A3 का फॉर्मूला अगर लगाएं तो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 - 1 इंटू में d इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, a प्लस का 2d इक्वल टू आ जाएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको तीसरा पद दे रखा है तो तीसरे पद से एक पद कम क्या होता है दूसरा पद, तो यहाँ a के साथ दूसरा पद जोड़ दो, a प्लस 2d इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से 9 आ रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, a प्लस 9 - 1 इंटू में d इक्वल टू -8। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये बन गई दूसरी समीकरण। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए a प्लस 8d इक्वल टू है -8, और यहाँ है a प्लस का 2d इक्वल टू है 4। अब माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, इसे ये कट जाएगा, और 8d में से जब 2d जाएगा बचेगा 6d इक्वल टू, यहाँ दोनों माइनस के तो माइनस का साइन लगेगा। 8 और 4 कितना होता है 12, तो लगाएंगे 12। तो d बराबर कितना निकल के आएगा -12/6, और 6 दूनी कितना होता है 12, तो d का मान आएगा -2। ये d का मान आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण में लगा देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 आपके पास थी a प्लस का 2d, d का मान कितना -2 लगा देंगे, -2 बराबर 4। तो a माइनस 2 कितना हो गया 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 हो जाएगा, और a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। अब आपके पास d की वैल्यू भी आ चुकी है, a की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपसे ये कह रहा था कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे करेंगे, माना श्रेणी का n-वां पद शून्य होगा। अगर मैंने माना n-वां पद शून्य होगा, इसका मतलब क्या है, tn जो है वो कितना है 0 है। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ मैं tn लिख रहा हूँ ना, कंफ्यूज मत होना आप tn
और ए एन ये दोनों बराबर होता है, और यहाँ पर एल ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो होता है एक ही होता है, सबका फॉर्मूला भी एक ही होता है। मैं आगे लिख देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सबका फॉर्मूला भी यही होगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ए की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल गई है 8 है, तो 8 लगाएंगे, प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू निकालने की कौन सा पद होगा, एन माइनस वन को ऐसे ही चलाएंगे। डी कितना है माइनस का 2, तो लगा देंगे माइनस का 2 इक्वल टू कितना है 0, तो 0। अब देखिए 8 है, 8 प्लस का है यहाँ, जब बराबर में लेके जाऊँगा 0 के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, और माइनस का 2 आ रहा है तो माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ से n माइनस वन को यहीं रहने दो, और माइनस 2 को कहाँ लेके जाएंगे, इसके भाग में, माइनस 2 में, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ माइनस 2 से 8 कट जाएगा कितने बार, 4 बार, तो n माइनस वन बराबर कितना आ गया 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4, ये एक उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। n का मान आ गया 5, तो यहाँ लिख देंगे अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। 10 में कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। डी निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है। देखिए कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है। देखिए 17वां पद जो है, 17वां पद का मतलब क्या होता है, ये ए 17वां पद अगर देखा जाए तो ए जो A17 है, ठीक है, ये 17वां पद, उसके 10वें पद यानी 10वां पद कौन सा हो गया, A10 हो गया, 10वें पद से 7 अधिक है यानी कि प्लस का 7 है। ये कह रहा है हमसे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार A17 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इनकी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। देखिए A17 जो होगा, ये हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं हम समीकरण 1। A17 अगर निकालें तो इसका मतलब क्या होता है, A प्लस का 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास A प्लस 16D, ठीक है। ये है A17 का मान, ठीक। और अगर यहाँ पर बात करें हम A10 की, तो 10 में क्या बनेगा, A प्लस का 9D, ये बनेगा। अब ये आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करें, हमें जो समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 1 से ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो 17वां पद है यानी कि A प्लस का 16D जो है, ये इसके 10वें पद से, 10वां पद क्या था, A प्लस का 9D, इससे 7 अधिक है यानी कि प्लस 7 है। समीकरण 1 में जब हमने इसकी वैल्यू लगाई तो अब यहाँ देखिए A से A कटेगा, अगर बराबर की तरफ, देखिए बराबर लगा हो और दोनों तरफ एक ही जैसी संख्या हो, एक ही जैसा साइन हो, तो वो आपस में कट जाते हैं। अब यहाँ 16D है, यहाँ 9D है। अब यहाँ 16D को तो यहीं रहने दो, इसको माइनस करके इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का D हो जाएगा। बराबर कितना चल रहा है, 7, तो 7, 16 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 16 में से 9 गया तो आपके पास बचेगा केवल 1 यानी कि 7D इक्वल टू 7। तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा, 7/7, 7 से 7 कटेगा 1 टाइम, तो यहाँ D का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 1, ठीक है। लिख देंगे अतः AP का सार्वंतर 1 है, ठीक है। आपको D का मान निकालना था, इसका आपको सार्वंतर बताना था, तो सार्वंतर कितना है, D होगा, ठीक है। आपका 10th क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद देखेंगे हम 11 क्वेश्चन को। तो 11 क्वेश्चन भी इजी है। देखिए AP 3, 15, 27, 39 एंड एड्रेस का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। लैंग्वेज को देखिए, क्वेश्चन को पहले आप 3-4 बार पढ़िए, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही उसके अंदर आंसर दिखेगा कि आपको जो दे रखी है उसी से आंसर आएगा। जैसे कह रहा है एक AP दे रखी है, AP में क्या क्या दे रखा है, देखिए AP जो पहले मैं लिख देता हूँ, AP जो AP है वो है 3, 15, 27, 39 एंड एड्रेस करके। अब कह रहा है आपसे कौन सा पद, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना AP का n पद, ठीक है, उसके
यानी इसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, मान लिया हमने कि n पद जो है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ से एक समीकरण क्या बनेगी, देखिए कह रहा है इस n पद यानी ये n पद जो है इसके 54वें पद से, किसके, इस श्रेणी के 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये बन गई आपकी एक समीकरण। अब देखिए ये जो आपको AP दे रखी है, इसमें A बराबर कितना है, 3 है, और D बराबर कितना आएगा, 15 माइनस 3, 15 में से जब 3 जाएंगे कितना आएगा आपके पास आ जाएगा 15 में से 3 गए तो 12, यानी D का मान 12, A का मान 3। समीकरण 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर मान लगाएं हम, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। जो आपकी समीकरण है इसके अंदर देखिए an का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है d इक्वल टू a54 का मतलब है a प्लस का n माइनस 1 यानी 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी नहीं, अभी डी का डी लगाएंगे, अभी वैल्यू तो हमें दे रखी है, सारी लगा देंगे। और प्लस कितना है 132, ये हमने क्या करा, समीकरण 1 से मान लगा दिए। अब देखो a से a कट रहा है, यहाँ पर हम आसानी से काट सकते हैं। यहाँ n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 12, तो 12 लगा देते हैं, बराबर 54 में से एक जाएगा, बचेगा 53D और प्लस का 132। अब देखिए यहाँ n माइनस 1 इंटू 12 आ रहा है, तो हम 12 की गुणा करेंगे n से, कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ d का मान भी रख दीजिए। d का मान कितना दे रखा है आपको, d का मान है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, इंटू 12 कर देंगे। चलो अभी लिख देंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 53 गुणा में 12 प्लस का 132, 12 से गुणा करेंगे तो 12n हो जाएगा, माइनस 12 एकम 12, बराबर में 12 3 36 का 6 हासिल लगेंगे 3, 12 पंजे 60 और 3 हो गए 63 और प्लस का 132। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 12n तो ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो लिखेंगे 636 प्लस 132 और प्लस का हो जाएगा 12। इन सबको जोड़ लेते हैं, यह है 636 132 और है 12, सबको जोड़ेंगे 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी 3 3 6 7 8 और 6 और 1 7। ठीक है, 780 हो रहा है, तो 12n बराबर हो गया 780। तो n बराबर कितना आ जाएगा 780 बटे में 12। ठीक है, अब 12 से काटेंगे इसको, इस यहाँ पर 780 को हम 12 से, 12 छिंग 72, बचेगा आपके पास 6 और 0, 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितनी बार कटा, 65 बार, यानी n से ये कटा है 65 बार। तो यहाँ n बराबर जो आएगा, n बराबर आ जाएगा 65। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः n पद हमने माना था ना, n पद इसके 54वें पद से 132 अधिक हुआ, हमारा कितना है 65 बार, लिख देंगे अतः 65 पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। ठीक, 12 क्वेश्चन भी इजी है। 12 में आपसे कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। ठीक है, यानी कि डी का जो मान है वो दोनों का समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइए, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। आपसे कह रहा है दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद बराबर a तथा सार्वांतर d है। ठीक है, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वांतर कितना है, d है, ये हो गया। और यहीं से ही और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद हम मान लेते हैं कैपिटल A व सार्वांतर D है। देखिए हमें बोल रखा था सार्वांतर समान है, तो हमने सार्वांतर इसका भी D लिया है, इसका भी D लिया है,
और प्रथम पद उसने नहीं बोला था, तो हमने प्रथम पद मान लिया इसका ए है, इसका कैपिटल ए है। अब क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार कह रहा है जो समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, यानी कि ए 100 माइनस कैपिटल वाला लगा देंगे यहाँ, कैपिटल 100 बराबर कितना है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम देखो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए 100 अगर है इसका मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन यानी 100 है एन का मान, तो 100 माइनस वन इंटू में डी कितना है, समान है, तो डी लगाएंगे, और माइनस अब इस वाले कैपिटल ए का लगाएंगे, तो इस कैपिटल ए के लिए कैपिटल ए आ जाएगा प्रथम पद ए, प्लस एन माइनस वन यानी कि 100 माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, डी है, तो डी लगाएंगे, बराबर कितना है, 100। ये हमें दे रखा था। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ a प्लस 99d माइनस ए, यहाँ पर लगा देंगे ये ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि माइनस है। अब माइनस को खोलेंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 99d बराबर आ जाएगा 100। अब यहाँ 99d से 99d आपस में कट गया, तो आपके पास बचा a माइनस का कैपिटल ए बराबर 100। इसको पहली समीकरण कह लेते हैं, ये था। अब हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था इसका 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो यहाँ लगा लेते हैं अब 1000वें पदों का अंतर। इसका मतलब क्या है, जो a 1000 होगा और माइनस का कैपिटल A 1000 होगा, ये हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1000 है तो हम क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला a प्लस यहाँ आपके बार आ जाएगा 1000 माइनस का 1 इंटू में d, और माइनस कैपिटल A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो यहाँ लगा लेते हैं a प्लस ये हो जाएगा 999d, माइनस आ रहा है तो माइनस का a हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1000 में से गए तो 999 इंटू डी। यहाँ पर देखो 999 से 999 कटा, बचा हमारे पास कितना, a माइनस का कैपिटल है, तो यहाँ पर a माइनस कैपिटल है, यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में a माइनस ए का मान कितना है, 100, तो 100 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अतः आपसे यहाँ से पूछ रहा था कि 1000वें पद का अंतर क्या हुआ था, इनके 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका 100 होगा। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्या है ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले दे रखा है हमें, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो कि 7 से विभाजित होगी 3 अंकों की। तो देखिए 3 अंकों की जो संख्या होती है वो 100 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 100 से स्टार्ट होती है, तो 102, 103, 104, 105 इस तरीके से चलती है। तो 100 के बाद जो आ रही है हमारी कौन सी संख्या होगी वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 है, हमें 7 अंक 7 से विभाजित होने वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे 100 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 107। इस 107 को पहले 7 से विभाजित करके देखो, 7 से काट के देखते हैं, तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ से 7 37, तो 7 पंजे कितना होता है 35, बचेगा आपके पास 2। 107 में से जब 2 को घटाएंगे, यानी ये जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, इसको घटा लो 107 में से, तो कितना देगा 105। तो पहली जो संख्या होगी वो होगी 105। ठीक है, अब इसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 से कटनी है, 7 जुड़ जाएगा इसमें, तो 7 से वो भी कट जाएगी, तो 7 5 कितना होता है 12, तो लगाएंगे 112। इसके बाद 7 और जोड़ दो, कितना आएगा 119। ऐसे ही चलते 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 कहाँ तक जाएगी, देखिए 9999 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब 1000 हो जाएगा तो 1000 में कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन हमें 3 अंकों की चाहिए, 3 अंक किस में आ रहे हैं 999 में। अब इस 999 को 7 से भाग दे के देख लो। ठीक है, क्योंकि हमें क्यों 999 कट रहा है नहीं कट रहा है ये तो पता नहीं है 7 से, तो हम क्या करेंगे भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा, 2 बचेगा, फिर ये 29 हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, 1 बचेगा, 9 बचेगा 19। अब 19 में से क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचेगा कितना यहाँ से 5। ठीक है, 5 बच रहा है, यानी कि 999 में से अगर आप घटा लें 5,
तो 5 जब घटाएंगे 4 9 9, कितना बचेगा 9 9 4। ये होगी 3 अंकों की संख्या जो कट सकती है 7 से, ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। तो इसका मतलब क्या है, हमें एक AP मिल गई। जब ये AP मिल गई तो हमें यहाँ से पता चल गया A बराबर कितना है 105 है, और D बराबर आपको पता है ये सब में अंतर कितना चल रहा है 7 चल रहा है। सबसे लास्ट पद है AN कितना है लास्ट 994 है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से, हमें निकालना है कितने पद होंगे, यानी कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। हमें बताना है यहाँ पर n बराबर क्या होगा। तो ये बताने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे an वाला। an बराबर दे रखा है आपको a प्लस का n-1 इंटू में d होता है। तो an की जगह कितना लाएंगे 994। a का मान कितना है 105 प्लस n का मान हमें निकालना है, और d का मान कितना है 7, और बराबर an का मान कितना है 994। ठीक है, मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा है यहाँ। अब क्या करेंगे, देखिए 105 है, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा n-1 इंटू में 7 बराबर 994 माइनस 105। ठीक है, 7 ऐसे रहेगा माइनस ऐसे रहेगा। यहाँ 994 में से जब 105 को आप घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ 8, और 8 9 में से 1 गया तो 8, कितना आ रहा है 8 8 9। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 को भाग में ले जाओ 8 8 9 के, तो यहाँ से 7 से अगर काटा जाए तो 7 एकम 7, 1 बचेगा 8, 7 दूनी 14, बचेगा आपके पास 4 और 9 49, तो 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपके पास n-1 बराबर आ रहा है 27 बार कट गया। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे आप, n-1 बराबर आ गया 127 आ रहा है ना, 127 बार। तो यहाँ से 127 आ गया n का मान, तो n बराबर कितना हो जाएगा 127 प्लस का 1, ये n 1 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 128। n का मान 128 आ गया, यानी कि आपसे कह रहा था कितने पद होंगे, तो लिख देंगे आता यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 128 संख्याएं ऐसी जो कि 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी कि गुणज का मतलब ये होता है कि 4 के गुणा में आना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, इस तरीके से। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 10 से और 250 के बीच। तो 10 से, देखिए 10 तो 4 से कटेगा नहीं, लेकिन 10 के बाद जो है 12 कटेगा, तो और 250 तक जाना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये एक AP बना लेते हैं। देखिए 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं निकालेंगे। देखिए 10 के बाद कितनी आएगी 12 4 से कटेगा, 16 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, और जाएगा कहाँ तक, ये निकालने के लिए आप 250 के बीच में निकालनी है। तो 250 को भाग दे लो 4 से, 4 छिंग हो जाएगा 24, बचेगा 1 और 0 10, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, बचेगा आपके पास 2 शेषफल बच रहा है, यानी कि आप 250 में से 2 घटा लो, कितना आएगा 248। ये हो गई सारी संख्याएं। अब हमें बताना है कितनी संख्याएं हैं ये, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए A का मान तो हमें पता चल गया 12 है, और D का मान भी पता है हमें कितना है, 4 से विभाजित करनी है तो 4 है, और AN बराबर है 248। ठीक है, यानी कि 248वां पद आपको दे रखा है। अब n का मान निकालना है आपको, तो n का मान कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है आपको 248। ठीक है, तो a का मान है 12 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 4 बराबर 248। तो यहाँ से n-1 और ये 4 को ऐसे रखो, यहाँ 248 ऐसे, ये 12 यहाँ प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1 और 4 इक्वल टू, घटा देंगे 6 बचेगा और 3 बचेगा और 2, ठीक है 236 बच रहा है। तो यहाँ n-1 ये 4 को ले जाओ भाग में, 4 से काटेंगे इसको, तो n-1 बराबर 4 से काट लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते
28 और 4 छिंग 24, 4 पंजे लेंगे, 4 पंजे 20, बचेगा 36, 4 निम 36, कितना आ रहा है 49 आ रहा है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस का 1, ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएंगे टोटल 60। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कितने पद हैं जो कि 4 से विभाज्य हैं, तो आप लिख देंगे कि 10 और 250 के बीच 60 पद हैं जो 4 से विभाज्य हैं या गुणज हैं। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 14 तक ही रहने देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 तक है वो सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।